Hello dear viewers, greetings from Professor Robin Daud Advocate। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द मेंटोर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स बाय रॉबिन दाऊद अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपकी इन सारी जो हम वीडियोस होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और जनरल व्यूअर्स भी इन मालूमात के ज़रिए से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका टॉपिक है हम सीखेंगे क्रिमिनोलॉजी में से एक टॉपिक है क्राइम एंड क्रिमिनल्स और इसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि क्रिमिनल्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ख़ास तौर पर ये वो स्टूडेंट्स जो CSS और अदर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अडॉप्ट किया हुआ है, और इसी तरह जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर, ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइम इज़ एनी वायलेंट और इलीगल एक्टिविटी को हम क्राइम कहते हैं बेसिकली तौर पर, और क्रिमिनल हम किसी भी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कोई इलीगल ऑफेंस जो है वो कमिट करता है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई क्रिमिनल खुद भी कह दे कि मैंने ये क्राइम किया है, बट जब तक वो प्रूफ ना हो वो क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल वो तब डिक्लेयर होगा जब उसके ऊपर जो चार्ज है वो प्रूफ हो जाए कि ये चार्ज है। अदर तब तक जब तक प्रूफ नहीं होता वो एक्यूज रहेगा, यानी कि वो मुल्ज़म रहेगा। तो हम देखेंगे कि क्रिमिनल्स जो हैं उनकी 6 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ ओकेजनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल क्रिमिनल्स जो हैं ये जैसा कि नेम सजेस्ट करते हैं, जो मतलब पर्टिकुलर मतलब कोई रेगुलर क्रिमिनल्स नहीं होते, लेकिन मौके की मुनासबत से क्राइम कमिट करते हैं। मसलन उनको कोई फाइनेंशियल कोई सोशल नीड या कोई मतलब उनका कोई साइकोलॉजिकल ऐसा इशू है, तो इसकी वजह से उनको बामौका क्राइम जो है वो करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज इन फैक्ट। मसलन किसी को ब्राइब का मौका मिला, रिश्वत, तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जिसमें उसको रिश्वत जो है वो मिल रही है किसी काम पे, तो उसने सोचा कि मैं मतलब किसी को मतलब एक्नॉलेजमेंट के बगैर, किसी को पता चले बगैर मैं ये रिश्वत जो है वो ले सकता हूँ। तो ये ब्राइबरी या फिर एम्बेजलमेंट की होती है कि आपके पास अगर कंपनी या फर्म या किसी भी इदारे की अगर अकाउंट्स के मतलब शोबा है तो आप उसमें कोई हेर फेर करते हैं, इसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं बेसिकली तौर पर। या स्ट्रीट क्राइम्स, मतलब आपको अपने किसी जगह पे गुजरते हुए किसी जगह पे क्राइम का मौका मिल गया तो वो आपने स्ट्रीट क्राइम कमिट किया, तो ये ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली तौर पे। उसके बाद सेकंड जो टाइप ऑफ क्रिमिनल्स है वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल आदती तौर पर जो मतलब प्रॉपर क्रिमिनल्स होते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स कहते हैं जी। और इनकी जो बड़ी वजह होती है जो क्रिमिनल्स बनने की, वो 2 बड़ी वजूहत होती हैं। एक होती है जी पुअर एजुकेशन, कि उनकी बाकायदा कोई तालीम नहीं होती, और दूसरा तरबियत भी नहीं होती। तालीम और तरबियत का फुकदान जो होता है वो उनको बड़े होकर क्रिमिनल बनाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक 87 जो % क्रिमिनल्स हैं वो वीक पेरेंटिंग की वजह से हैं। घरेलू तौर पर जब माहौल ऐसा है या उनकी तरबियत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता, और बड़े होते हैं फिर वो क्राइम्स की तरफ जाते हैं। तो 2 बड़ी वजूहत हैं जी, पुअर एजुकेशन और वीक पेरेंटिंग, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स बनते हैं। और इसमें दोनों तरह के क्राइम्स शामिल हो सकते हैं, वायलेंट क्राइम्स भी हो सकते हैं और नॉन वायलेंट क्राइम्स भी हो सकते हैं, यानी कि तशद्दुद वाले जराइम भी हो सकते हैं और बगैर तशद्दुद वाले जो जनरल क्राइम्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं। मसलन अगर कोई बंदा जो है वो जराइम कर रहा है, जेब कुतर है, पिक पॉकेट्स जिसको आप कहते हैं, या मसलन किसी भी तरह के जिधर वो तसलसल से एक क्राइम करता जा रहा है,
गैंगस्टर बन गया या कोई भी चीज़ है, तो वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। उसके बाद नंबर थर्ड है जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जी। प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह के प्रोफेशनल किलर्स होते हैं जी, प्रोफेशनल रॉबर्ट्स होते हैं, डाकू होते हैं, पेशावर चोर डाकू हैं, और इसी तरीके से ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। और ये प्रोफेशनली तौर पर इनका मतलब जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो इनके इस क्राइम्स के ऊपर ही होता है कि मतलब ये जो वारदातें करते हैं, मसलन चोरी डाका करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं या जो भी है, तो इनकी हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। पिक पॉकेट्स यानी कि जो जेब तराश होते हैं, जेब काटने वाले होते हैं, बर्गलरी डकैत होते हैं, शॉप लिफ्टर्स होते हैं, दुकानों वगैरह से चीज़ें उठाने वाले जो होते हैं शॉप लिफ्टर्स होते हैं। इसी तरह काउंटर फीटिंग करने वाले होते हैं जो जाली नोट वगैरह चलाने का क्राइम करते हैं। और इसी तरह थेफ्ट होते हैं, मसलन जो कहीं चोरी वगैरह करते हैं। तो ये डिफरेंट इनका सोर्स ऑफ अर्निंग ही टोटली तौर पर ये क्राइम्स होते हैं। और इन क्रिमिनल्स बनने की जो तीन बड़ी वजूहत होती हैं वो ये होती हैं बेसिकली तौर पर कि ये किसी ऐसे शख्स का इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं जो मतलब जिससे ये इंस्पायर हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि कोई गैंग ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी तरह के क्राइम का। और तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि उनको किसी भी वजह से अगर अर्ली एज में जेल जाना पड़ता है तो ये बड़े गैंगस्टर्स या बड़े क्रिमिनल्स जो हैं उनके साथ जो है वो रह के तो ये बड़े क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो ये तीन बड़ी वजूहत होती हैं। उसके बाद नंबर फोर्थ कैटेगरी होती है जी वाइट कॉलर क्राइम्स जी। वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं बेसिकली तौर पर मतलब जिसका मसलन आप अपने किसी ओहदे का असर रसूख इस्तेमाल करके कोई अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा हासिल करते हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। मतलब जिससे आप कोई माली फ़ायदा हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई करप्शन की कि आप मसलन किसी से कोई नौकरी लगवाने के लिए कोई पैसे लेते हैं कि जी आप को मैं ये नौकरी या कोई फ़ायदा उसको आप मतलब देने की कोशिश करके किसी शख्स को, और आप इवेंचुअली खुद फ़ायदा जो है वो हासिल करना चाहते हैं। या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टाइप के जो फ्रॉड होते हैं ये भी वाइट कॉलर फ्रॉड्स होते हैं कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें और आपको इतने पैसे मिलेंगे, और बाद में जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ये वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं बेसिकली तौर पर। या मतलब पॉलिटिकल फ्रॉड्स भी होते हैं कि आप अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं ये जो ठेके वगैरह मिलते हैं मिसाल के तौर पर, और उसमें आप अपनी ज़ात को जो है उसमें से करप्शन करके जो फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये भी वाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं जी। उसके बाद जो पांचवी तरह के क्राइम्स हैं जी वो कॉर्पोरेट क्राइम्स होते हैं जी। कॉर्पोरेट क्राइम्स जो हैं ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल क्राइम्स भी कहलाते हैं। कॉर्पोरेट क्राइम्स जो है मिसाल के तौर पर जो आप कोई चीज़ मिसाल के तौर पर इसका ताल्लुक दुकानदारी के लेन देन से हो सकता है, या अशिया की ख़रीदो फरोख्त के साथ हो सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। मसलन आपने कोई चीज़ जो उसकी असल कीमत जो है 300 रुपीज़ है, लेकिन आप जो है उसको चूँकि मार्केट में शॉर्ट है तो आप उसको महंगे दामों जो है वो बेच रहे हैं, हालांकि आपको वो चीज़ 300 की बेचनी है, लेकिन आप उसको 500 की या 600 की बेच रहे हैं बिकॉज के वो चीज़ नहीं मिल रही, या मतलब सिचुएशनली कुछ ऐसी है। तो ये कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं। इस तरह कॉस्ट टू एम्प्लॉइज़ होती हैं जी, ये होता है कॉस्ट टू कंज्यूमर कि आप सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर डालते हैं। और कॉस्ट टू एम्प्लॉइज़ ये होते हैं कि लॉस आपकी कंपनी को हुआ, आपके बिज़नेस को हुआ, लेकिन आप ये लॉस जो है वो रिकवर करते हैं अपने एम्प्लॉय से, उनकी सैलरीज़ को डिडक्ट करके जी कि इस वजह से हम इस दफ़ा थोड़ी सैलरी दे रहे हैं बिकॉज कि इस दफ़ा कोई ये फलाना प्रॉब्लम है या इस तरीके से होता है। तो ये लीगल क्राइम है बेसिकली तौर पर। कॉस्ट टू एम्प्लॉइज़ के अपना नुकसान आप शिफ्ट कर दें अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर। और इसी तरह कॉस्ट टू इन्वायरमेंट कि आपके बिज़नेस की वजह से माहौल को किसी भी तरीके से असर हो रहा है, मसलन माहौलियाती तौर पर असर हो रहा है, जिस तरह आप अक्सर CNG पेट्रोल पम्प्स या इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो हैं किसी शहरी इलाकों में देखते हैं, और वो धुआं और उसकी जो बाकी असरात होते हैं वो नज़दीकी शहरी आबादियों को अफेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली तौर पर। तो ये भी कॉर्पोरेट क्राइम्स में आता है। और इसी तरह जो लास्ट कैटेगरी है क्राइम्स की ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो हैं मुनज़्ज़म तरह के जराइम होते हैं जी बेसिकली तौर पर। मुनज़्ज़म जराइम जो हैं बेसिकली तौर पर ये फॉर्मल मतलब जो ग्रुप्स के साथ मिलके या फॉर्मली तौर पर आपने अपना कोई सिस्टम ऐसा इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिस तरह आपने अपना एक फॉर्मल बिजनेस है तो इसी तरह आपका एक फॉर्मल पूरा एक सिस्टम है जिसमें आप क्रिमिनल मतलब एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ। हो सकता है कि आपने मज़ीद लोगों को भी हायर किया हुआ है इस काम को फुलफ़िल करने के लिए। मसलन शराब नोशी है तो आप मतलब जो विदाउट परमिट्स जो है
परमिट्स और विदाउट परमिट जो भी है, तो आप इसको एज अ बिज़नेस जो है, तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। आगे आपने मज़ीद लोगों को रखा है, यहाँ डायरेक्टली तौर पर ख़ुद कर रहे हैं। या इसी तौर पर आप देखते हैं प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी का कारोबार है। और इसी तरह पोर्नोग्राफी यानी कि ये जो वीडियोस होती हैं, मतलब इनका बाकायदा से कारोबार, इमोरल वीडियोस वगैरह, इमोरल कंटेंट जो है, या फिर आप जो है इसी तरीके से फिर आप गैम्बलिंग, आपने ये जुआ वगैरह जो करवाते हैं बेसिकली तौर पर, और गैम्बलिंग के आपने ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऐसे रखे हैं कि तो इसी तरीके से फिर मनशियात का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दैट इज़ रिलेटेड टू वाइन और सम अदर ड्रग्स बेसिकली तौर पर, तो ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक जी। मैंने आज आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में क्राइम्स और उसके डिफरेंट जो बेसिकली तौर पर टाइप्स हैं क्रिमिनल्स की, उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप हमारी क्लासेस से या फर्दर इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज के साथ के लिए, तो आपको यहाँ पर गिवन व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है इस पर हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट।